नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। आजकल वेट लॉस करने के लिए लिक्विड डाइट बहुत मशहूर होती जा रही है। इसे लिक्विड डे के नाम से जाना जाने लगा है। बहुत सारे लोग लिक्विड डाइट को फॉलो कर रहे हैं, उनका वज़न भी कम हो रहा है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में लिक्विड डाइट क्या होती है, इसे कैसे करना चाहिए, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इन विषयों पे चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ। अगर कोई भी डाइट आप शुरू करते हैं तो उसे शुरू करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए, उसके बाद ही उसे शुरू कीजिए। क्या अच्छा क्या बुरा अपने शरीर के हिसाब से हर व्यक्ति को सबसे पहले खुद ही आकलन करना होता है। किसी की भी बातों में आके कोई भी डाइट अंधाधुंध शुरू नहीं करनी चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई ईटिंग डिसऑर्डर है तो कृपया करके आप इसमें बताई गई किसी भी जानकारी को फॉलो ना करें। यदि आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी है, कोई हेल्थ इशू से आप गुजर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को फॉलो ना करें। अगर आप कोई गर्भवती महिला हैं तो भी आप इसको फॉलो ना करें। ये एक बड़ी ही जर्नल तरीके का सजेशन हम आप लोगों को दे रहे हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को दे रहे हैं। जिन लोगों को ठीक लगे वो इसको फॉलो करें, जिनको नहीं ठीक लगे वो कृपया इसको फॉलो ना करें। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर कोई इसको नहीं भी फॉलो करता तो भी उसका वज़न कम होता है। बस एक ये तरीका है, इस तरीके को समझते हैं कि क्या होता है। लिक्विड डाइट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि लिक्विड का मतलब कि सॉलिड नहीं है। जो लोग लिक्विड डाइट करते हैं वो उस दिन कुछ भी सॉलिड नहीं खाते। पहली बात तो क्या हर रोज़ लिक्विड डाइट करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हफ्ते में कोई एक दिन कर ली तो चलेगा, हद मार के कोई 2 दिन कर ली तो भी चल जाएगा, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा लिक्विड डाइट नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? इससे मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो सकता है। फिर जैसे ही आप सॉलिड फूड खाएंगे आपका शरीर बहुत कम खाने के अंदर तृप्त हो जाएगा। आप ज़्यादा खाना खाने लगेंगे तो आपका वज़न बढ़ने लगेगा। तो इसीलिए हफ्ते में 1 या 2 दिन सफिशेंट होते हैं। क्या होता है लिक्विड डाइट का मतलब? लिक्विड डाइट का मतलब होता है कि आज पूरा दिन, एक दिन हम चुनाव करते हैं अपनी मर्ज़ी से कि हम कुछ भी सॉलिड फूड नहीं खा रहे हैं। लिक्विड चीज़ें, वो भी हेल्दी चीज़ें। लिक्विड है इसका मतलब क्या हम चॉकलेट शेक पी सकते हैं? नहीं, ये तो बहुत हाई कैलोरीज होता है। आपका उद्देश्य था वज़न कम करना और हेल्दी होना। अगर आप लिक्विड डाइट के दिन आप चॉकलेट शेक पीने लगेंगे तो आपका वज़न कम होने की बजाय बढ़ जाएगा, आपकी ब्लड ग्लूकोज कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। क्या हम बनाना शेक या फिर मैंगो शेक, इस तरीके की चीज़ें पीनी चाहिए हमें? नहीं पीनी। पी तो सकते हैं लेकिन पीनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे वज़न भी बढ़ जाएगा और आपका ब्लड ग्लूकोज भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें जो हाई इन कैलोरीज हैं, लिक्विड बेवरेजेस जो कि बहुत मीठे हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, सोडा हो गया, शेक हो गए, चॉकलेट शेक हो गया, मीठी पीने की चीज़ें कोशिश करेंगे लिक्विड डे के दिन इनको अवॉइड करें। तो कैसी चीज़ें पीनी चाहिए लिक्विड डे के दिन? जैसे कि सत्तू होता है, सत्तू का नाम सबने सुना है, चने का सत्तू और जौ का सत्तू बहुत अच्छा है लिक्विड डे के दिन। इसको बनाना कैसा होता है? ये चने, जो रोस्टेड चना होता है ना, उसी का पाउडर होता है, उसी को चने का सत्तू कहा जाता है। 2 या 3 चम्मच एक गिलास पानी के अंदर डालिए, उसके अंदर छोटे छोटे प्याज काटिए, नमक डालिए, काला नमक, जीरा पाउडर डालिए और उसके अंदर पानी डालिए, उसे अच्छे से मिलाइए। वो बन गया आपका सत्तू। सत्तू को पीजिए, बहुत हेल्दी है। ऐसे ही जौ का सत्तू बनता है, जौ का सत्तू भी बना सकते हैं। टमाटर का सूप बहुत हेल्दी होता है। कोई भी वेजिटेबल सूप बहुत हेल्दी होता है। दाल का पानी, यानी कि दाल जैसे कहा जाता है ना, बच्चों को दाल का पानी दीजिए। दाल को जब कुकर के अंदर थोड़ी ज़्यादा सीटी लगवा दो तो वो बिल्कुल तरल बन जाती है, तो वो दाल का सूप की तरह बन जाता है। उसके अंदर हल्का सा तड़का लगाइए तो वो दाल का सूप है, उसे लिया जा सकता है। चने का सूप लिया जा सकता है, घर में चने को बॉईल कीजिए और उसका जो बनेगा चने का सूप। रागी का सूप बनता है, जवार का सूप बनता है, बाजरे का सूप बनता है। छाछ पी जा सकती है, छाछ बहुत हेल्दी होती है, जिसे अंग्रेज़ी में बटर मिल्क कहा जाता है। वो लिक्विड डे के दिन बहुत हेल्दी होती है।
इसके अलावा नारियल पानी पिया जा सकता है, इसके अलावा गूंद कतीरा पिया जा सकता है, बहुत हेल्दी होता है। ग्रीन टी पी जा सकती है, ग्रीन कॉफ़ी पी जा सकती है, ब्लैक टी पी जा सकती है, ब्लू टी पी जा सकती है, रेड टी पी जा सकती है, बुलेट प्रूफ कॉफ़ी पी जा सकती है, बहुत ही हेल्दी की कैटेगरी में आती है। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी कैसे बनाते हैं, जो घर में वो 2 रुपये वाली कॉफ़ी आती है ना, एक कप पानी उबालिए, उसके अंदर वो कॉफ़ी का पाउच डालिए और उसके बाद जब वो बन जाए कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी बन जाए, उसके अंदर 1 चम्मच गाय का देसी घी अगर आपके घर में है तो वो डालिए। अगर गाय का देसी घी नहीं है तो घर का बना हुआ देसी घी जो कि शुद्ध हो वो 1 चम्मच डालिए और किसी ब्लेंडर से उसको फैट लीजिए। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी बनके तैयार हो जाएगी। जब आप इसको पीते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक आपको भूख ही नहीं लगेगी। इतने सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। लिक्विड डे की एक खास बात क्या होती है कि आप दिन में 4 बार तक लिक्विड डाइट ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 ही बार लेनी है। अगर आपका एक ही बार में काम चल जाए तो एक ही बार लीजिए, 2 बार में काम चल जाए तो 2 बार लीजिए, 3 बार में चल जाए तो 3 बार, नहीं तो 4 बार तो ले ही सकते हैं। जब कोई व्यक्ति लिक्विड डाइट करता है तो शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? जिस दिन लिक्विड डे होता है उस दिन शरीर के अंदर डाइजेशन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब हम लोग कुछ सॉलिड खाना खाते हैं तो सॉलिड खाने को पचाने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ होते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम उस खाने को गलाने का काम करते हैं, उस खाने को गलाने का। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। अगर आप सर्च करना चाहें तो इंटरनेट पे सर्च करें, इस शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ किस काम में लगती है। इस शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कंज्यूम होती है डाइजेशन के अंदर। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर खाने को पचाने के लिए स्टिमुलेशन चलता है। हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ होते हैं। हमारा इंसुलिन रिलीज़ होता है ग्लूकोज को ख़त्म करने के लिए। शरीर में बहुत सारे प्रोसेसेस काम करते हैं जब सॉलिड भोजन खाते हैं। जिस दिन आपने लिक्विड डाइट की उस दिन आपके डाइजेशन को केवल 20% मेहनत लगानी पड़ती है। 80% ताकत बच जाती है। उस बची हुई 80% ताकत का क्या होता है, किस काम आती है? हमारे शरीर में जो छोटी छोटी बीमारियां बन जाती हैं वो बीमारियां ख़त्म होने लग जाती हैं। हम ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हम ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, अपने काम में प्रोडक्टिव हो जाते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करने लगते हैं, जिससे कि हमारा शरीर और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है जब इतनी ज़्यादा एनर्जी शरीर में बचती है, जिसके प्रभाव स्वरूप हमारा वज़न कम होने लगता है। लिक्विड डाइट जब कोई व्यक्ति पहली बार करता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है और करनी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जब दूसरी या तीसरी बार करता है तो वो करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आप लोग भी इस डाइट को ट्राई करना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है, पहले अपने शरीर से पूछिए क्या आपका शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त है। जिस व्यक्ति का शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त हो उसे लिक्विड डाइट करनी चाहिए। यदि आप लिक्विड डाइट नहीं कर सकते तो इसका एक और ऑल्टरनेट है। वो ऑल्टरनेट क्या है कि भगवान ने हमारे मुंह के अंदर एक ऐसी मशीन लगाई हुई है जिन्हें दांत कहा जाता है। वो दांत किसी भी खाने को, किसी भी भोजन को लिक्विड बनाने के लिए काबिल हैं। तो जो भी खाना आप खाएं, मुंह में एक टुकड़ा डालते उसे चबाते जाएं, चबाते जाएं, चबाते जाएं। जब वो बिल्कुल तरल बन जाए, जब पानी बन जाए, तभी उसको अंदर लेके जाएं, अन्यथा ना लेके जाएं। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे डाइजेशन को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। केवल ऐसा करने मात्र से, खाने को चबा चबा के पानी बना देने से लोगों का वज़न कम हो रहा है। किसी का 10 किलो, किसी का 15 किलो, किसी का 20 किलो, किसी का 25 किलो, उनकी बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। अगर आप लोग प्रूफ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे कोई भी 4 वीडियोज़ देख लीजिए, आप लोगों को खुद सब कुछ पता चल जाएगा। अगर आप लोग ये 32 बार का फॉर्मूला सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की वीडियोस को देखिएगा। इसके अलावा वज़न घटाने के लिए ग्रीन टी जो होती है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी होती है। ये फ़ोटो में आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, 32 बार वाली ग्रीन टी है। वज़न घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है। इसके रिव्यूज़ देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इस ग्रीन टी को अगर कोई लेना चाहता है तो 32bar.com से, मीशो से, अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, या इस वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। जिन लोगों को 32 बार से कोई फ़ायदा हुआ है प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।